एक तरीके से ये देखा जाए तो चुन चुन करके पत्रकारों को मारा जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। केवल विमल यादव की हत्या की बात नहीं है, इससे पहले आप देखिए जमुई में भी पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद बेगूसराय में भी पत्रकार की हत्या कर दी गई, सीतामढ़ी में पत्रकारों को मारा गया, अब अररिया के रानीगंज में पत्रकारों को मारा गया। ये एक तरीके से भय का माहौल है, जो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हो। पिछले साल मोतिहारी में भी मनीष की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, पत्रकार मनीष जो बिल्कुल सुदर्शन न्यूज चैनल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की विषय जरूर है। और इसी से चिंतित होकर के हम सभी लोग जो है पटना जा रहे हैं और सरकार की नींद को खोलने की प्रयास करेंगे ताकि सरकार जगे और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करे। चलिए, आपने सरकार की चर्चा की, तो मौजूदा समय में जो अभी बिहार में जो सत्ता में आसीन सरकार है, इस सरकार की विधि व्यवस्था के बारे में क्या राय है? और देखिए, विधि व्यवस्था की क्या बात की जाए, हमारे विधि मंत्री तो हमारे ही जिले के हैं, लेकिन जिले में क्या विधि व्यवस्था उसके बारे में पूरे बिहार के लोग जानते हैं। अगर 15 दिनों का आंकड़ा निकाल लीजिए तो करीब 2 दर्जन के आसपास में हत्याएं हुई हैं। केवल चंपारण का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन 2-3 मर्डर हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। अपराधी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन सही तरीके से स्पीडी ट्रायल करके जो सजा देने की प्रावधान होती है, ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। इसलिए अपराधियों का मनोबल जो है 7वें आसमान पे है। सब लोग ये सोचते हैं कि हम आज मर्डर करेंगे, पकड़े जाएंगे, फिर नवाबा ग्राउंड पर 90 दिन के बाद फिर जेल से हम बाहर आ जाएंगे, फिर वहीं करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से अगर उनको सजा दिलाने के लिए अगर प्रयास किया जाए और सजा कुछ लोगों को मिलती है, तब शायद इस तरह की घटनाओं पे जो है कुछ हद तक रोक लग जाएगी। चलिए, जब भी बिहार में अपराध बढ़ता है और महागठबंधन की जब सरकार रहती है सत्ता में, तो जंगल राज की उपमा दी जाती है। तो क्या जिस तरीके से प्रतिदिन बिहार में हत्याएं हो रही है, ये माना जाए कि फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है? देखिए, सरकार की आप बात करें तो ऐसा नहीं है केवल महागठबंधन की सरकार है तभी बिहार में अपराध होते हैं। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तभी अपराध हुआ करते थे, और बड़े बड़े अपराध उस समय भी हुए, मर्डर बलात्कार उस समय भी हुए थे। लेकिन जंगल राज की उपमा महागठबंधन को ही शायद इसलिए दी जाती है कि जिस समय महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, उस समय माफियाओं को शायद से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, रेपिस्टों को संरक्षण दिया जाता था, और इस वजह से सरनेम जो है आरजेडी के साथ लोगों ने चिपका दिया कि जंगल राज। अब तो लोग जंगल राज टर्म के नाम से भी जानते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर अपराध होता है तो अपराध पर रोक लगना चाहिए, और अपराध पर रोक अगर नहीं लगता है तो आम जनता, आम जनमानस जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ जरूर बोलती है। चलिए, अभी आपने एक काफ़ी अच्छी बातें कही कि जिस जिले से विधि मंत्री है उसी जिले का विधि व्यवस्था जो है काफ़ी खराब है। क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि अपराध को लेकर के अपराध को कम करना मौजूदा सत्ता के बस की बात नहीं? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार जो है अपराध को रोकने में असफल हो गई है। चूँकि एक चीज़ समझिए, पहले समस्तीपुर में ठेकेदार को मारी जाती है, फिर अररिया के रानीगंज में पत्रकार को मारी जाती है, फिर चंपारण में ठेकेदार को मारी जाती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जाता है कुछ पत्रकारों के द्वारा कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हम चांद पे बसे हुए हैं और यहाँ पे कोई अपराध नहीं होता है। वे कह रहे थे कि यहाँ पे इस तरह की कोई घटनाएं होती नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनके पुलिसकर्मी यानी एसएचओ तक को भी नहीं बख्शा जाता जिनके कमर में पिस्टल होती है। तो हमारे और आपके जैसे आदमी की क्या औकात है के सामने, इसे भी समझ सकते हैं। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि मौजूदा जो सरकार है अपराधियों को संरक्षण देती है, और अपराध करने वाले जो लोग होते हैं सरकार से उनका कनेक्शन होता है, शायद इस वजह से उनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। बाकी तो सभी लोगों का अपना अपना विचार है। आम जनता के लिए तो हम लड़ ही रहे थे, साथ में और पत्रकारों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, और बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल तक जो दूसरों का आवाज़ उठाया करते थे, आज यही बिहार है कि कभी यहाँ पे छात्र प्रदर्शन करते हैं, कभी शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, कभी डॉक्टर प्रदर्शन करते हैं, कभी नर्स प्रदर्शन करती है, और आज दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो है एक पत्रकार भी अब प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है, क्योंकि कोई भी पत्रकार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं ये चिंता के विषय जरूर है। बाकी हम पटना जाएंगे, पटना से भी जो चीज़ भी होगा, जो भी प्रदर्शन का वीडियो होगा उसे भी लोगों के साथ पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के आवाम के लिए चिंता के विषय है। लेकिन मौजूदा जो शासन प्रणाली है बिहार की मौजूदा शासन प्रणाली अपराध पर अंकुश लगाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। अभी आप लोग सुन रहे थे पुजारी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार संजीत कुशवाहा जी को, जिस तरीके से इन्होंने बारीकी से बिहार में बढ़ते अपराध का और बढ़ते अपराध पर चर्चा की है। बढ़ते अपराध को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने
अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ते हुए अपराध का जो ग्राफ है वह चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग पटना पहुंचेंगे धरना प्रदर्शन में, वहां की लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे।